नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना से जुड़ी क्या कुछ अपडेट बिहार भर से आ रही है। हम आपको बता दें, अच्छी खबर बिहार से यह है कि आज एक भी नया केस कोरोना का सामने नहीं आया है बिहार में, और 251 पॉजिटिव केस अभी तक हैं, यानी कि आज एक भी मामला नहीं आया है। पहले के मामले हैं ये सभी। अब तक 16,985 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें से कि 1018 सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पिछले 5 दिनों में 138 मरीज सामने आए हैं कोरोना के। हालांकि आज एक भी केस नहीं आया। एनएमसीएच से आज 10 मरीजों को छुट्टी दी गई है, ये भी एक अच्छी बात। रिकवर किया इन लोगों ने। नवादा में भी एक मरीज को छुट्टी दी गई है अस्पताल से, जो कि कोरोना पॉजिटिव था। वहीं सीवान में अब तक 18 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि कोरोना से संक्रमित है। मुंगेर में अब तक 6 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी रिकवर भी हो रहे हैं काफी तेज रफ्तार से। डीएमसीएच में एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। तो ये आंकड़े बिहार के हम आपको बता रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं बिहार के कोरोना के जिलावार आंकड़े कि कहां पर कितने पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं, देख सकते हैं आप। लखीसराय में एक केस अभी तक सामने आया है, पटना में 33, सीवान में 30, मुंगेर में बहुत ज्यादा है। बाकी जगहों से 65 मामले सामने आए। सारण में 3, बेगूसराय में 9, नालंदा में 34, शिवहर में 1, कैमूर में 14, अरवल में 1, गोपालगंज में 3, गया में 6, नवादा में 3, भागलपुर में 5, बक्सर में 25 मामले सामने आए। वहीं वैशाली और भोजपुर में 2-2, सासाराम में 9, बांका और औरंगाबाद में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो मधेपुरा से एक कोरोना संक्रमित अभी तक सामने आया है। 251 कुल मामले कोरोना पॉजिटिव के हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। ऑटोमेटिक जांच मशीन बिहार सरकार खरीदेगी। सरकार ने ये जानकारी दी है। आईजीआईएमएस और आरएमआरआई में जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। सिंगापुर से मशीन की खरीदारी की जाएगी। अप्रैल महीने तक खरीदारी पूरी होने की उम्मीद है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और तेजी से ये कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। और इसी के मद्देनजर अब ऑटोमेटिक जांच मशीन खरीदा जाएगा, जो कि सिंगापुर से खरीदा जाएगा, और आईजीआईएमएस और आरएमआरआई में जांच सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो सकेंगी। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 पटना संवाददाता, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, लगातार जो है स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कोशिशें भी जारी है, और इसी के मद्देनजर अब ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि ऑटोमेटिक जांच मशीन सिंगापुर से खरीदी जाएगी। देखिए, बिल्कुल सिरांदा, लगातार जो है वो मुख्य सचिव जो है वो उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। गृह विभाग के अधिकारी मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे, और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो तमाम लोग मौजूद थे। और इस बैठक में जो गहरी चिंता जाहिर की गई, वो इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की गई कि कोरोना का जो जांच हो रहा है उसकी रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग रही है, जिसके कारण से जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये बैठक में इन अधिकारियों ने आपसी बातचीत की, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो जांच मशीन है उसे खरीदा जाए। 2 जांच मशीन खरीदी जाएगी। एक जांच मशीन आईजीएमएस को दिया जाएगा और एक जांच मशीन जो है वो आरआईएमएस को दी जाएगी। दोनों ही जांच मशीन जो है वो जल्द बिहार आ जाए, इसको लेकर के कवायद तेज कर दी गई है। और सीधे तौर पे कितना वक्त लग जाएगा अमित, कुछ इसका अंदाजा मिल पाया है क्या? देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इसी महीने के आखिरी जो है 30 तारीख तक ये कोशिश की जा रही है कि यानी कि पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द मशीनें आए ताकि जांच तेज गति से हो सके और ये भी साफ हो सके कितने मामले सामने आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। अब इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे ही मशीनें आएंगी तो जांच भी तेज गति से हो सकेगी और मामले जो हैं जल्दी सामने आ सकेंगे, क्योंकि अभी जांच गति धीमी है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी पता नहीं चल पा रहा है कितने लोग संक्रमित हैं। इधर बिहार के 21 जिले में अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। धीरे धीरे संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिन जिलों में मरीज मिले हैं वहां के प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम खास निगरानी रख रही है। बिहार के भागलपुर, सासाराम, औरंगाबाद, नालंदा और नवादा में भी संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद कई जगहों को सील कर दिया गया है, जहां लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बांस बल्ली के सहारे रास्ते को घेर दिया गया है। वहीं कई जगहों पर पुलिस और सीआरपीएफ जवान की तैनाती भी की गई है। वहीं इस दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। आप देख सकते हैं प्रशासन की कड़ी नजर है और तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है
जो बाहर लोग घूम रहे हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है। और सासाराम के जिस रिहायशी इलाके में 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। असामाजिक तत्वों की तरफ से इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश की खबर पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है और जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। 9 संक्रमित लोगों में से 6 संक्रमित जो है यहाँ पर एक ही परिवार के हैं। किया था ये सीआरपीएफ की टुकड़ी को लेकर के आज फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। समय समय पर हम लोग करवा रहे हैं ताकि शहर में अमन चैन शांति बनी रहे और जो असामाजिक तत्व हैं उनके मन में भय पैदा हो, उनके मन में डर पैदा हो कि प्रशासन सख्त है और हम लोग उनके से सख्ती से निपट रहे हैं। उसी के लिए फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है कि जो आम जनता है उनके मन में सुरक्षा का एहसास हो और जो असामाजिक तत्व हैं उनके मन में डर का एहसास हो। उधर अरवल के कुर्था प्रखंड में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गुड़गांव में रहकर नौकरी करता था और हाल ही में अपने गांव आया था, उसकी जांच के बाद उसे पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने मरीज के गांव को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि गुड़गांव से आकर ये संक्रमित मरीज 3 दिनों तक अपने गाँव में रहा और इसी को लेकर लोगों की पहचान अब की जा रही है ताकि उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग आराम से रहें और जो भी केस निकला है उसका हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुपौल के त्रिवेणीगंज से खबर, जहां एम्बुलेंस की आर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। त्रिवेणीगंज का रहने वाला एक परिवार दिल्ली के सफदरजंग से एम्बुलेंस से त्रिवेणीगंज पहुंचा था। जब पड़ोसियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद परिवार वालों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। दिल्ली के सफदरजंग से चले एम्बुलेंस में सुपौल के त्रिवेणीगंज और मधेपुरा के मीरगंज के रहने वाले 2 परिवार थे जो बीमारी का बहाना बनाकर हरियाणा के नंबर की एम्बुलेंस का सहारा लेकर दिल्ली से त्रिवेणीगंज तक पहुंचे थे। रात में जैसे ही सभी लोग अपने घर पर आए तो बगल के लोगों को इसकी भनक लग गई और लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने परिवार को ले जाकर अस्पताल में जांच करवाया और उसके बाद सभी को होम क्वारंटीन कर दिया है। क्या है हो सर जी, मैं तो गाड़ी लेकर ये लोग आए 6 लोग हैं सब एम्बुलेंस में 6 प्लस वाली सलाह दी गई होम क्वारंटाइन के लिए कि 14-15 दिन घर में रहना है, अकेले रहना है। कहाँ के थे सभी? दिल्ली से आए थे। कौन चीज से आए हो तो कुछ जानकारी है? एम्बुलेंस से आए थे हमारे पास। पटना में गरीबों को खाना खिलाने के लिए कम्युनिटी किचन चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग खाना खा रहे हैं। पटना के डीएम कुमार रवि ने आज महेंद्र स्थित कम्युनिटी किचन का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी कुमार रवि एक महेंद्र के कम्युनिटी किचन में अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी किचन चल रहा है उसमें क्या कुछ व्यवस्था है। तमाम तरह की जानकारियां ले रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं उसका भी जायजा ले रहे हैं और कई बड़ी संख्या में लोग कम्युनिटी किचन में पहुंच रहे हैं। वैसे लोग जिनका कोई आश्रय नहीं है या फिर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उन लोगों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। डेली आते हो? कैसा अच्छा है खाना? घर में खाना नहीं खाते हो? अच्छा, यहाँ अलग से खाते हो? चलो ठीक है। और कितना भाई बहन आए हो? 2 भाई। क्या करते हैं पिताजी? पार्लर में काम करते हैं। अभी बंद है? हाँ, अभी बंद है। तो अभी पिताजी नहीं कुछ कमा पा रहे हैं इसीलिए यहाँ खाते हैं। कितना परिवार के कितने लोग आते हो खाने के लिए? 5 लोग आते हो। तो यहाँ डेली मिल जाता है समय पे? ठीक, बहुत अच्छा। तो क्या सर मिल रहा है फीडबैक? आप पहुंचे हैं कम्युनिटी किचन में का एक औचक निरीक्षण पे? यहाँ पर ये SCRT महेंद्रू है, इसके आसपास बहुत सारे ऐसे लॉज है या हॉस्टल्स हैं या कॉलोनीज है जहाँ पर जो डेली वेजर्स हैं या निराश्रित लोग हैं वो लोग रह रहे हैं। उनकी मांग को देखते हुए यहाँ पर इस आपदा राहत केंद्र को प्रारंभ किया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं और इस आपदा राहत केंद्र का लाभ उठा रहे हैं। डीएम खुद लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से पूछ भी रहे हैं खाने के टेस्ट के बारे में और तमाम तरह की जानकारियाँ ले रहे हैं कम्युनिटी किचन के बारे में। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो अलग अलग जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है जहां पर लोगों को जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। इधर लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए लोगों को राज्य सरकार हुनरमंद बनाएगी। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक का कहना है कि कोरोना के कारण दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे मजदूरों और राज्य के दूसरे कामगारों को राज्य सरकार 15 दिनों की ट्रेनिंग देगी। उसके बाद उन्हें रोजगार मिले इसके लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार तैयार माल को बेचने की भी व्यवस्था करेगी।
बेचारे बाहर से आ रहे हैं लोग, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो कला है ही, हर जो गांव से निकले लोग हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग दे करके और उनको ट्रेनिंग 15 दिन का हर को हम देंगे और देने के बाद उनको सामान निर्मित कराएंगे और जो सामानों में जो सर्वोच्चम होगा उसका हम अपने खादी मॉल के द्वारा, दिल्ली हाट के द्वारा या बॉम्बे में या कई जगहों में हैं हमारे जो सेल काउंटर हैं, उस सेल काउंटर के माध्यम से हम उसको सेल करने का काम करेंगे। गया में हर रोज एक मुंड एक पिंड देने की परंपरा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग पिंडदान नहीं करने आ रहे हैं। ऐसे में गया का पंडा समाज बारी बारी से अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। पिंडदान की परंपरा को निभाने की इस प्रक्रिया का जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया। लॉकडाउन की वजह से गया में यात्रियों का आना बंद हो गया है, लेकिन जो गया में परंपरा है हर दिन एक पिंड देने की, उस परंपरा को गया के गयावाल पंडा समाज निभा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पिंड की परंपरा दी जा रही है। ये मान्यता है कि गया में गयासुर की जो कथा है उसमें ये प्रमाणित है कि हर दिन गया में एक पिंड दिया जाना चाहिए और इस परंपरा को यहाँ निभाया जा रहा है। जो नित्य क्रिया, नित्य जो दैनिक पूजा, जो 4 तरह का पूजा जो होता है उसी के अंतर्गत ये जो है यहाँ पिंड और मुंड का भी महत्व है, जो गयासुर राक्षस ने वरदान लिया है। यहाँ के गयावाल पंडा समाज अपने पितरों के साथ ही जो कोरोना की वजह से असमय लोग काल कवलित हो रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी पिंडदान कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और कोरोना संकट के बीच बिहार की राजधानी पटना से एक सुखद खबर है। एनएमसीएच में भर्ती 10 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और सभी को होम क्वारंटाइन के लिए आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ हुए मरीजों में 5 मुंगेर के, 4 नालंदा के और 1 बक्सर के रहने वाले हैं। कोरोना को हराने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी दिख रही है। वहीं अस्पताल कर्मचारियों का भी मनोबल इससे काफी बढ़ा है। नहीं है तो भाई अपना रुमाल, तौलिया किसी से भी हो वैसे उसको नाक को ढक के रखें, यही एक बचाव है। हम यहाँ जब आए हैं 19 तारीख को, तो यहाँ एनएमसीएच के हमारे यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी, पारा मेडिकल, खास के हमारे मैनेजर साहब कर्नल जी काफ़ी मदद किए हैं। एनएमसीएच बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है, इसलिए हम भी आए थे तो हमको बहुत डर लग रहा था कि ऐसा क्या होगा, क्या कुछ हमारे यहाँ रखने से बहुत अच्छी सुविधा, खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे हमारे 1 मीटर दूरी रहना चाहिए। यहाँ से जा रहे हो तो क्या कहना चाहोगे आप लोगों से? यहाँ जा रहे बहुत अच्छी, हमको खुशी लग रही है कि हमको यहाँ एनएमसीएच डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो बहुत दहशत है, उन लोगों ने कहा कि दहशत की बात नहीं है, हम ठीक करेंगे और हम जितने हमारे पेशेंट हैं उसमें हम कामयाब हो रहे हैं और ये हमारे अस्पताल के लिए बहुत और हमारी टीम के लिए, जो हमारी टीम काम करें, हमारी टीम के फ्रंट लाइन में। एनएमसीएच से इन 10 मरीजों की छुट्टी के बाद नवादा में भी कोरोना के 1 मरीज को छुट्टी मिली है। यहां 1 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सदर अस्पताल से उसे छुट्टी दी गई। मेस्कौर ब्लॉक की रहने वाली युवती को अस्पताल से छुट्टी मिली है। और इस बीच खबर पंजाब से है, जहां लॉकडाउन में फंसे बिहार के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के नाम पर अवैध कमाई का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जाली पास बनवाकर बिहार भेजने वाले गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 5 गाड़ियां और जाली पास बनाने के मुहर भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में यह पता चला है कि ये एक मजदूर से बिहार पहुंचाने के नाम पर 10,000 रुपए वसूलते थे। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है कि वो अब तक कितने लोगों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। सनातन धर्म में करीब 1 महीने के लंबे खरमास के बाद 14 अप्रैल से लगन शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना बंदी के इस दौर में लगन रहने के बावजूद मांगलिक कार्यों पर भी लॉक लग गया है। लोग तो परेशान हैं ही, अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष का जोर सोशल डिस्टेंसिंग पर है। लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर है, लिहाजा लगन होते हुए भी शादियां नहीं हो पा रही हैं। शादी की तारीख आगे बढ़ाने के सिवा लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार जहां सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रही है, तो विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। कम से कम किसी भी शादी में 5 व्यक्ति आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं
तो दूल्हा दुल्हन मिलाकर, समधी मिलाकर कम से कम 10-11 लोगों का आदेश माननीय नीतीश कुमार जी को निकालना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी से और सुशील मोदी जी से कोई न्याय और कोई आशा और उम्मीद है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लॉकडाउन का अक्षरशः सम्मान रहे और साथ साथ एक लंबे समय से शादी विवाह के बहुत सारे आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक मार्गदर्शन जरूर सरकार की ओर से होगा। हालांकि जो लोग लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी करना चाहते हैं, उनके लिए निबंधन कार्यालय का द्वार खुला हुआ है। अगर लोग अपने विवाह को कानूनी मान्यता देना चाहते हैं तो सरकार का जिला निबंधन कार्यालय अब भी खुला है। बस इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लॉकडाउन में भी कार्यालय खुला हुआ है, चूँकि कार्यालय खुला हुआ है इसलिए कोई भी जोड़ी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके और हाथ को सैनिटाइज करके ऑफिस में भी व्यवस्था किया गया है, आकर के वो अप्लाई कर सकता है और निबंधन करा सकता है अपने विवाह का। सबसे बड़ी बात है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन में बहुत अधिक पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। कोरोना बंदी के इस दौर में सामाजिक स्तर पर भले ही आपकी शादी रुक गई हो या उसमें तमाम अड़चने आ रही हों, लेकिन अगर आप अपनी शादी को कानूनी मान्यता देना चाहते हैं तो जिला निबंधन कार्यालय इसके लिए तैयार है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला निबंधन कार्यालय में पहुँचें तो निश्चित तौर पर आपकी शादी कानूनी रूप ले सकेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, गोपालगंज में कोरोना के 4 नए केस मिले हैं। गोपालगंज, पंचदेवरी, फुलबरिया और भोरे में ये 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 23 अप्रैल को इन सभी का सैंपल लिया गया था। अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो अभी तक हम आपको बता रहे थे कि आज एक भी मामला नहीं बिहार से सामने आया है कोरोना का, लेकिन अब ये बड़ी खबर गोपालगंज से मिल रही है, जहां पर कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। 23 अप्रैल को दरअसल इनका सैंपल लिया गया था। कुछ देर पहले इनकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये चारों जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्रैवल हिस्ट्री अब इनकी क्या रही है, ये खंगालने में प्रशासन जुटा हुआ है। बिहार में अब संक्रमितों की कुल संख्या जो है बढ़कर 255 पहुंच गई है। गोपालगंज में मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। खबर भागलपुर से है, जहां सुल्तानगंज में एक बार फिर भीड़ ने कानून को हाथ में लिया। महेशी गांव में चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसे खंबे से बांधकर तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। यह मामला शुक्रवार का है। युवक पर दुकान से मोबाइल की चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई। हालांकि किसी तरह पुलिस को इस बात की खबर लगी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बेरहम भीड़ से आजाद करवाया। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। कोरोना काल में संकट झेल रहे बिहार के लोगों के लिए आज आसमान से भी आफत की जमकर बारिश हुई। आज बिहार के कई शहरों में जोरदार बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात ने कई जिंदगियां छीन ली। छपरा में सबसे ज्यादा 9 लोगों की वज्रपात से मौत हुई। वहीं भोजपुर में भी वज्रपात के कारण एक युवती की जान चली गई। भोजपुर के बड़हरा थाने में खोगरापुर गांव में यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त युवती दरअसल खेत में काम कर रही थी। दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। वज्रपात की वजह से किस तरह से मातम बस रहा है। छपरा में 9 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक मौत भोजपुर में भी हुई है। एक युवती की जान यहां पर चली गई जो खेत में काम कर रही थी। छपरा की खबर की बात करें, यहां पर वज्रपात की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना के बिशुनपुर में यह घटना हुई है। कई लोग झुलस भी गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छपरा में आज की सुबह एक मनहूस खबर आई, जहां शेरपुर गांव में वज्रपात से लगभग 9 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती है, 10 भी हो सकती है। अभी सबसे पहले यहाँ स्थानीय विधायक जो इसी गांव के रहने वाले वो भी पहुंचे हुए यहाँ लोगों का हालचाल जानने के लिए। हम इन लोग से बात करेंगे कि आखिर कैसे ये घटना हुई। ये सुबह सुबह जो ये इतनी दर्दनाक घटना इस गाँव में सामने है, जिसमें इस गाँव के भी लोग हैं, कई अगल बगल के गाँव के भी लोग हैं, तमाम जगह मातम फैल गया। आप देख सकते हैं कि सारे लोग शोक संतप्त है। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक मायूसी छाई हुई है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी है जो कि गड़खा के विधायक भी हैं। बहुत मनहूस खबर है और मैं अपने छपरा स्थित मकान पर था तो हमारे कार्यकर्ता ने खबर किया।
खबर किया तो मैं बहुत चिंतित भी हो गया। मैंने जिला प्रशासन खबर किया, सर्किल अफसर खबर किया, एसडीओ खबर किया, एम्बुलेंस को खबर किया। अब मैं वहाँ से चल दिया। यहाँ आए तो देखे कि बहुत गमगीन स्थिति है, सारे इलाका के लोग गमगीन हैं और यहाँ कम से कम 9 या 10 लोग मरे पड़े थे और 10, 12, 14 की संख्या में घायल लोग थे। डीजल पर लोग परवल तोड़ने के लिए गए थे, वहाँ पर बारिश के कारण वज्रपात हुआ, उसी में 10 आदमी तो स्पॉट डेथ हो गए और उसके बाद 7-8 आदमी घायल में। तो क्या मैंने वो सारे लोग एक ही परिवार के थे? अलग अलग 5 गांव से हैं। 5 गांव से आए जी। तो मैंने वहाँ पे कितने देर बाद सूचना आई कि इस तरह से बिजली गिर चुकी है? लमसम 10 मिनट में। 10 मिनट के बाद सूचना आ गई। आप लोग कैसे लाए वहाँ पे? एम्बुलेंस आया या फिर हम लोग दौड़ गए हैं, कोई ट्रैक्टर से दौड़ा, कोई पैदल दौड़ा, पूरे गांव दौड़ा, वहाँ स्पॉट पर लोग पहुँचा। गांव में क्या स्थिति है? गांव मातम छाया हुआ है गांव में। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक स्थिति बन गई है गांव में, मातम छाया हुआ है। जिस गांव के आसपास के इलाके के 10 लोग अगर मौत के मुंह में चले जाते हैं किसी आप प्राकृतिक आपदा में, तो इस गांव की स्थिति आप देख सकते हैं। और खुद यहाँ पे पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद है, वो पहुंचे हुए यहाँ लोगों का हालचाल जानने के लिए और लोगों को सांत्वना देने के लिए। और उन्होंने मांग भी की है कि उनके जो मृतक है उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिले, ताकि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना बंदी चल रही है, उसमें परेशान परिवारों को थोड़ी मदद मिल सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। 9 व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है और 7 लोग इंजर्ड हैं। तो सभी का पोस्टमार्टम, जिनका अभी डेथ हुआ है, चल रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोगों को जो सरकार द्वारा जो अनुग्रह अनुदान दिया जाता है 4 लाख रुपए का, वो हम लोग आज ही उनको उपलब्ध करा देंगे। तो बहुत ही दुखद घटना है और 9 लोगों की मृत्यु अभी तक। तो कोरोना के खौफ के बीच लोगों पर यह वज्रपात हुआ है। कई लोगों की जान वज्रपात की वजह से चली गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।